एक बार फिर से हम लोग ये गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे चीज़ों को आगे करेंगे हम लोग। कल जो हम लोगों ने किया था, क्या ही किया था, इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स किया था, जिसमें हम लोग क्या ही देखे थे, टोटल 8 एग्रीगेट्स को देखा था हम लोगों ने, देखा था ना। 8 एग्रीगेट्स में क्या ही देखा था, 4 डोमेस्टिक लेवल पे और 4 नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो जब हम डोमेस्टिक लेवल पे बात कर रहे थे तो क्या ही कर रहे थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यही तो कर रहे थे, जीडीपी एट एमपी। फिर दूसरा क्या ही देखा था डोमेस्टिक लेवल पे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर और क्या ही देखा था डोमेस्टिक लेवल पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, और एक और क्या देखा था, एनडीपी एट एफसी। ये हमारा चारों क्या ही हो गया, डोमेस्टिक लेवल पे। और जब हम बात करें नेशनल लेवल पे क्या ही देखे थे, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, और एनएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी, ठीक है। एफसी बोले तो फैक्टर कॉस्ट, एमपी बोले तो मार्केट प्राइस, सिंपल। ये 8 एग्रीगेट बनाने के लिए हम लोगों ने कल देखा था क्या क्या ही उसमें ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जब ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया तो अब क्या ही बनता है कि अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया जाए। तो आज हम इजी लेवल का कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, फिर इसका लेवल हम लोग अप करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग एग्रीगेट पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर जब सॉल्व कर लेंगे तब नेक्स्ट कल के क्लास में हम लोग क्या ही करेंगे, नेशनल इनकम का इनकम मेथड पे बात करेंगे। क्योंकि जब नेशनल इनकम का बात करेंगे तो 3 मेथड है कैलकुलेट करने का नेशनल इनकम का, क्या क्या ही था। एक नेशनल इनकम पे बात करेंगे इनकम मेथड का, दूसरा करेंगे हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड का, और तीसरा करेंगे वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड का। ये 3 ही मेथड करेंगे हम लोग। और चूंकि ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि जब आप फाइनल बोर्ड का एग्जाम में देखोगे तो यहाँ से 4 से 6 नंबर का तुमको मतलब वेटेज मिलने वाला है। न्यूमेरिकल 3 से 4 नंबर का रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को हर एक साल मिल जाता है ना। जब हम लोग देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनाएंगे तो देखेंगे कि चीज़ें हमसे आसानी से बन पा रहा है, ठीक है। तो बिना देर किए हम लोग आते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। कुछ हम लोगों ने आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके रखा है, चलो इस पे बात करते हैं हम लोग। आ जाते हैं हम लोग, क्या ही बोल रहा है, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब हमको क्या ही निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और ये सारा डिटेल्स मेरे पास दिया हुआ है। अब ये सारा डिटेल के आधार पे हमको जीएनपी एट एफसी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, चल आ जाते हैं हम लोग चीज़ों को सॉल्व करते हैं। जब हमको जीएनपी एट एफसी निकालना है तो सबसे पहले क्या ही करेंगे, जो चीज़ हमको फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे। सबसे पहला काम यही करना है। तो क्या ही निकालना है, जीएनपी एट एफसी, यही तो है। और हमारे पास डिटेल क्या है हम लोग देख लेते हैं, एनडीपी एट एमपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी पे खड़े हैं हम लोग, इसी लेवल पे तो खड़े हैं। और हमको जाना कहाँ है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी पे। चलो चीज़ों को हम लोग कल वाला जो क्लास था उससे रिलेट करके इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चल तो यहाँ हम कहाँ पे हैं, नेट पे। नेट से अगर हम बात करें ग्रॉस पे जाने के लिए तो क्या ही करना पड़ेगा, जरा चीज़ों को सोचो तो। नेट से जब हम बोलेंगे सर नेट पे हम हैं और हमको ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, सिंपल। तो क्या ही कर दें, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें। चलो डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिए, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिए, बहुत अच्छा। अब दूसरा बात देखते हैं, कहाँ पे हम लोग, डोमेस्टिक पे। डोमेस्टिक से कहाँ जाना है, नेशनल पे। तो जब हमको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या ही करेंगे, जरा सोच के देखो। तो सर डोमेस्टिक पे जो हमारे टेरिटरी बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो डोमेस्टिक है। अगर उसी डोमेस्टिक इनकम में से जो हमको विदेश से पैसा आ रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको जोड़ देंगे तो हम नेशनल पे पहुंच जाएंगे, सिंपल। तो वही काम इसमें क्या ही कर दें, डोमेस्टिक में से नेशनल पे जाने के लिए प्लस क्या ही कर दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर दें, हाँ कर दीजिए। अब आते हैं एमपी पे हैं, एमपी से कहाँ पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे। प्रोडक्ट पे इसलिए नहीं बात किया क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ भी कॉमन है, प्रोडक्ट यहाँ भी कॉमन है, मतलब हम प्रोडक्ट पे ही खड़े हैं, प्रोडक्शन पे ही जाना, तो क्या ही चेंज करना, कुछ नहीं। तो अब क्या ही करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए
मार्केट प्राइस में जब भी चीज़ें होगा तो टैक्स इंक्लूड होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे, सिंपल। तो क्या ही कर लें, माइनस NIT। NIT का क्या ही फॉर्मूला कल बताए थे, अगर याद हो तो बताओ कोई। NIT में क्या ही किए थे, NIT में हम लोग किए थे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, यही तो, सब्सिडीज। अब बोलो क्यों ही, जरा सोचो। हमने क्या किया कि गवर्नमेंट को टैक्स दिया 500 रुपीज़, तो गवर्नमेंट ने क्या ही बोला कि ऐसा करो, 500 टैक्स तो दिया ही है ना, तो हम कुछ रिलीफ दे देते हैं तुमको, मतलब कुछ वापस कर देते हैं। सब्सिडीज़ का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हमको रिलीफ मिल रहा है। तो हमने 500 रुपया गवर्नमेंट को दिया और सब्सिडीज़ के रूप में गवर्नमेंट ने हमको 200 रुपीज़ क्या किया, रिटर्न कर दिया। तो नेट टैक्सेस कितना हुआ, इनडायरेक्ट टैक्सेस 300। तो वही काम यहाँ पे करेंगे हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में। अब जो भी डेटा है मेरे पास ले ले हम लोग, क्या क्या ही डेटा है। अब देखो तो चीज़ें बराबर हो गया, चलो इसको हम लोग मिटा देते हैं। ये हम लोगों ने समझने के लिए लिखा था, ठीक है, कि कैसे हम लोग एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे जा सकते हैं। इसका कोई ज़रूरत नहीं है एरो का। ये नहीं कि एग्जाम में एरो बना के आ जाना, बोलना कि सर हमने तो पूरा ही बनाया था, नहीं, ऐसा नहीं करना है एरो, ठीक है। चलो ये काम हो गया। अब हम क्या ही करें, नहीं हो गया, इधर भी GNP@FC, इधर भी अब इसको देखो तो ये भी GNP@FC आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे घटाएंगे तो। चलो जो भी डेटा है मेरे पास उसको हम लोग ले लेते हैं। NDP@MP कितना ही है, 80,000 प्लस डेप्रीशिएशन है क्या, हाँ है 4,950, 4,950 है डेप्रीशिएशन, प्लस NFI है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलो यहाँ पे क्या ही किया, निकाल के दे दिया, ठीक है। क्या ही किया है, यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो ये चीज़ें निकाल के दे दिया। कभी कभी क्या होगा, निकाल के चीज़ें नहीं देगा, बोल क्या देगा, इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड और पेमेंट टू अब्रॉड, है ना। तो जहाँ फ्रॉम और टू रहेगा, फ्रॉम मतलब रिसीव कर रहे हैं, टू मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना पड़ेगा। तो क्या ही कर लेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए कर लेते हैं फार्मूला। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए हमको क्या ही करना पड़ेगा, रिसीव इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेमेंट टू अब्रॉड। ये चीज़ें अगर क्वेश्चन में या तो ये रहे या तो ये रहे तो क्या ही करेंगे, माइनस करके चलेंगे, या ये रहे तो भी माइनस करके चलेंगे, या क्वेश्चन में डायरेक्ट ये निकाल के दे दे तो बहुत अच्छा का बात, ये भी निकाल के दे दे तो भी बहुत अच्छा का बात। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये हमको निकाल के ही दे रखा है, NIT नहीं दिया है निकाल के, तो चलो उस पर हम लोग बात कर लेंगे। ये हो गया, प्लस NFI है कितना है, -200। -200 का मतलब क्या ही हुआ, अगर हम एक बात बोले हैं कि हमको विदेश से जो इनकम हुआ है वो हुआ है 500 रुपीज़, ठीक है। लेकिन जब हम विदेश को, चूँकि कुछ लोग इंडिया से बाहर जाके काम करेंगे तो कुछ बाहर के लोग इंडिया में भी तो काम करेंगे, तो जो बाहर के लोग इंडिया में काम करेंगे उसको तो पेमेंट करेंगे, और जो इंडिया के लोग बाहर में काम करेंगे वो पेमेंट रिसीव करके इंडिया लाएंगे। तो मान के चलते हैं कि रिसीव हुआ इंडिया को 500, लेकिन पेमेंट कर दिया कितना, 700, तो क्या ही आ जाएगा डिफरेंसेस, तो -200 आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब क्या ही हुआ, हमने ज़्यादा ही पेमेंट किया, हमने फॉरेन इनकम कम कमाया और विदेशों को पेमेंट ज़्यादा कर दिया, ये आ जाएगा, यही बात बोल रहा है। तो क्या ही कर दें यहाँ पे, -200 कर दें, -200, ठीक है। चलो अब चाहिए -NIT। जस्ट हम लोगों ने देखा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरा कितना है, 10,600। तो हम लोग कर लेते हैं 10,600 माइनस कितना है सब्सिडीज 1,770 रुपीज़, इतना ही है। तो जब इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो कितना ही आएगा, सबको जोड़ लो घटा लो, क्या ही आता है, हम भी कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, देख लेते हैं, है ना। इसको जोड़ के या जहाँ ज़रूरत है सब्ट्रैक्ट करके कर लो, तो अमाउंट आ जाएगा मेरा ₹75,950
20 करोड़। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो यही तो है, मेरा करोड़ में है तो करोड़ में ही आंसर आ गया। तो कितना ही आसान है चीज़ें। अगर हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं ना तो चीज़ें बहुत आसान है। समझ लो गिफ्ट में तुमको 4 नंबर एनसीईआरटी दे देगा, सॉरी सीबीएसई, है ना, फाइनल बोर्ड में। इसीलिए ये चीज़ों इनको अच्छे से पढ़ लेना। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन आ गया। क्या ही बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन में, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। जस्ट कल भी हम लोगों ने हमने बताया था डोमेस्टिक इनकम किसको ही बोलेंगे। अगर डोमेस्टिक इनकम का बात करें तो डोमेस्टिक इनकम क्या ही हो जाएगा मेरा, डोमेस्टिक इनकम का बात करें तो एनडीपी एट एफसी। इसी पे अगर हम नेशनल इनकम का बात करें कि नेशनल इनकम बोलेगा निकालने के लिए तो क्या ही निकालना पड़ेगा, कौन सा एग्रीगेट पे जाना पड़ेगा हमको, ये जाना पड़ेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी पे। जब भी नेशनल इनकम बोले तो ये एग्रीगेट याद रखना है, और जब भी डोमेस्टिक इनकम बोले तो ये एग्रीगेट याद रखना है। बस चीज़ें आसान। इस पे आते हैं हम लोग। अब डोमेस्टिक इनकम बोला तो क्या ही निकालना पड़ेगा हमको, एनडीपी एट एफसी, यही ना। चलो तो अब निकालते हैं हम लोग नेट डोमेस्टिक, है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी इक्वल टू, क्योंकि यही कैलकुलेट करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए। हमारे पास क्या ही डेटा है, हमारे पास है जीएनपी एट एमपी, यही तो है। चलो जीएनपी एट एमपी, यहाँ पे खड़े हैं हम लोग। अब फिर से वही चीज़ें रिपीट करेंगे। ग्रॉस है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन लिख दिए। चलो यहाँ क्या है, नेशनल इनकम है, जाना कहाँ है, डोमेस्टिक इनकम पे। तो जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे गए थे तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किए थे, और अब हमको क्या ही करना है, हमको जाना है नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे। तो नेशनल से जब डोमेस्टिक पे जाएंगे तो यहाँ चीज़ें माइनस हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हम क्या ही कर देते हैं, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दिए। प्रोडक्ट यहाँ भी है सेम, यहाँ भी है सेम, इसको छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। हम कहते हैं प्रोडक्शन पे ही खड़े हैं और हमको प्रोडक्शन पे ही जाना है, तो क्या ही कुछ भी तो चेंजेस नहीं होगा, यहाँ भी प्रोडक्ट वहाँ भी प्रोडक्ट, तो उसको छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं, क्या ये है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। जरा सोचो, मार्केट में जो भी चीज़ें बिक रहा है उस पर टैक्स तो ऑलरेडी लगा हुआ है। अब हम बोल रहे हैं कि मार्केट प्राइस से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आना है, फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो क्या ही करेंगे, माइनस एनआईटी। मार्केट प्राइस में से टैक्स को जब हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या ही बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। तो वही काम करेंगे हम लोग, क्या ही कर लें, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इतना ही तो है। अब आ जाते हैं फिर से इसको, अब ये नहीं कि बार बार इसको मिटाना है, ये करना है, ये सिर्फ समझने के लिए। जब चीज़ें समझ में आएगा तो एरो बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि बार बार एरो बनाना है फिर मिटाना। चलो क्या ही कर लें, हमारे पास क्या ही डेटा दिया हुआ है, जीएनपी एट एमपी कितना है, 58,350, इतना ही तो है, माइनस डेप्रिसिएशन कितना, 1625, इतना ही तो है। अब देखते हैं हमारे पास क्या ही है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ, ये भी तो माइनस हुआ, कितना, -240, तो -240 कर देते हैं। ठीक है, अब है क्या, माइनस एनआईटी। माइनस एनआईटी के लिए क्या ही करना पड़ेगा, माइनस एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, हमेशा से हम लोगों ने देखा है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना ही है मेरा, 2590 माइनस 1540, इतना ही तो है। अब ये सारे चीज़ों को ऐड करो, सॉल्व करो, देखो कितना ही आ रहा है। चलो कर लो, भी कर लेते हैं। या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, कितना ही आया, इसका आ जाएगा 55,000 रुपीज़, 55,915 करोड़, है ना। तो दिस इज द आंसर। तो बेसिकली हमको क्या ही करना था, डेटा पुट करना था, और मेन रूप से फोकस हमको इस पे करना था, क्या, चीज़ों को इक्वलाइज करना कि कैसे ये चीज़ें हो रहा है।
अगर ये सारा चीज़ें नेट से ग्रॉस पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे, मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस पे जा रहे हैं, ये चीज़ें हो गया तो मेरा एग्रीगेट हो गया। और एग्रीगेट जब हो जाएगा तो जब हम नेशनल इनकम का कोई भी पढ़ेंगे, चाहे कोई भी मेथड, या तो इनकम मेथड बोल दें, या एक्सपेंडिचर मेथड बोल दें, या वैल्यू एडेड या प्रोडक्शन मेथड बोल दें, तो जब भी इन मेथड पे बात करेंगे तो सारा एग्रीगेट पे हम लोग बात करेंगे। इसीलिए पहले हमने बोला था कि एग्रीगेट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये नेशनल इनकम के लिए बहुत ही जरूरी पार्ट होता है ना। नेशनल इनकम लोग शुरू कर देता पढ़ना, लेकिन होता क्या कि एग्रीगेट जब समझ में नहीं आ रहा है तो नेशनल इनकम का मतलब ही नहीं बन पा रहा है ना। इसलिए ये चीज़ें जरूरी है। चलो, तो हम लोग नेशनल इनकम को अच्छे से कर लेंगे, और कल से एक वीडियो और आएगा अकाउंट्स का, जिसमें हम लोग 12th NCERT का चैप्टर 2 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर को शुरू करेंगे, है ना। उसको डिटेल से हम लोग सारा रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो जो भी है उन सब पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप जो भी सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक कर लीजिए, क्योंकि जब आप अकाउंट्स का देखेंगे तो आपको अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का और BST का भी बहुत जल्द वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप चीज़ें यहाँ से भी कर सकते हैं, या अगर आप जमालपुर या मुंगेर से हैं, नज़दीक हैं, तो आप चाहें तो यहाँ के ऑफलाइन भी क्लासेस कर सकते हैं। ऑफलाइन का भी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेशनल इनकम का इनकम मेथड के साथ, ठीक है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं।